तो अब जैबर ने अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड करके जांका का बुरा हाल कर दिया है और जांका के अंदर 3 टॉक्सिन्स को इंजेक्ट कर दिया है। तो क्या अब जांका इन टॉक्सिन से बच के दोबारा से खड़ा हो पाएगा और क्या वो भी जैबर की तरह अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हमें यहाँ पर जांका का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जांका के फादर उसे समझाते हैं कि उसे अपने क्लैन की परंपरा को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसके बड़े भाई और बहन ने भी क्लैन की परंपरा के अकॉर्डिंग हेल गार्ड को ज्वाइन किया है ताकि वो ग्राउंड पर राज करने वाले बर्डन को शेयर कर सके। तब जांका को उनकी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो सेंट्रल हेल गार्ड अकेडमी चला गया होता है, जहाँ का हेड न्यू बच्चों को स्पीच दे रहा होता है। ग्राउंड में हम बहुत सारे थ्रेट्स को फेस करते हैं, जिसमें ट्रैश बीस्ट, गार्बेज रेन और हजार्ड मटेरियल से फैली हुई डिसीजेस इंक्लूडेड है। पर आप सभी को एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि सबसे बड़ा खतरा दूसरे लोग हैं। हेल गार्ड एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ह्यूमैनिटी को डिसिप्लिन में रखा जाता है, और इस सेंट्रल हेल गार्ड अकेडमी में आपको ट्रायल्स और राइवल्स के जरिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि हेल गार्ड के लिए जिस स्ट्रेंथ की जरूरत है वो आपको सिर्फ कंपटीशन से मिल सकता है। तो जांका और उसके क्लासमेट ये स्पीच देख रहे होते हैं, पर जांका के क्लासमेट्स को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो जैसे जांका को देखते हैं वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि जांका उनके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता होता। और ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके क्लैन के सभी मेंबर्स हेल गार्ड में होते हैं, जिस वजह से जांका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और वो इसी वजह से क्लास में अच्छे मार्क्स लाया होता है, जिस वजह से जांका के क्लासमेट्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। पर उन्हें इतना एहसास होता है कि जांका अपनी क्लास में टॉप करेगा, क्योंकि उनके जैसे मीडियोकर्स नेचुरल टैलेंट को नहीं हरा सकते। तो जांका भी उनकी बात सुन चुका होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मूर्खों और मुझ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए तुम बस देखते जाना कि कैसे मैं क्लास में टॉप करूंगा। तब वहाँ पर एकेडमी के हेड आ जाते हैं। इस टाइम ऐसे बहुत से गिवर बढ़ चुके हैं जो कि क्राइम करते हैं, जिसका मतलब हमें ताकतवर हेल गार्ड्स चाहिए जो कि इन गिवर्स को रोक सके। तुम सभी ने पिछले 3 सालों में यहाँ पर बहुत मेहनत की है, जिस वजह से हमें न्यू टैलेंट की तलाश है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम इस साल एक न्यू स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे। ये लड़की स्लम्स के अंदर बड़ी हुई है, पर इसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जांका को उसे देखकर समझ में आ जाता है कि वो लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर है। मैं हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रह सकता, क्योंकि रियल डील के सामने मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी रियल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इस एकेडमी में जो सबसे खास सीट है उसे द गोल्डन थ्रोन कहा जाता है, जिस पर बस वही पर्सन बैठ सकता है जो कि फाइनल ईयर का बेस्ट स्टूडेंट होता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग ट्रेनिंग पर गए होते हैं, जहाँ पर पहली बार किसी ने जांका को हरा दिया होता है, और वो वही लड़की होती है जो कि न्यू एडमिशन लेकर वहाँ पर आई होती है। तब एकेडमी के हेड उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने पहली लड़ाई में सबको हरा दिया होता है। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम हियो है, जिसे देखकर सबको ऐसा लग रहा होता है कि वो उन सभी को उससे नीचे समझ रही है, जिस वजह से सभी लोग उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने हारने को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं। पर तब एक लड़का उन्हें एहसास दिलाता है कि हियो ने जांका को भी हरा दिया है। तब जांका भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी हार को एक्सेप्ट करके वापस ट्रेनिंग पर चला जाता है, और सभी को ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। पर हम देखते हैं अकेले में जाकर जांका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो अपने लिप्स को अपने दांतों से दबाने लगता है। तब हम यहाँ पर जांका और हियो की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं, और धीरे धीरे जांका के लिए हियो के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा होता है, और हियो जांका का हथियार तोड़ के उसे पकड़कर हरा देती है, जिसे याद करके जांका अपने सिर को सीधा दीवार पर मारता है और उसके सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने अभी तक पूरी तरह से कोशिश नहीं की है। मैं यहाँ पर नंबर 1 हूँ, तो इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। तब हियो वहाँ पर आ जाती है और जांका को बताने लगती है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है, जिस वजह से जांका बात को बदलने लगता है और वो खुद को शांत कर लेता है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत कमाल की हो। तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो, पर फिर भी तुम गोल्डन थ्रोन की कैंडिडेट बन गई हो। आखिरकार गोल्डन थ्रोन के ऊपर बैठकर मिलेगा क्या? वैसे इस पर वही बैठते हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया होता है, जिस वजह से सभी लोग इस थ्रोन को पाना चाहते हैं। वैसे मैंने सुना है
है कि मेरी बिग सिस्टर को ये थ्रोन कभी नहीं मिला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस सीट के ऊपर बैठकर तुम्हें मिलेगा क्या। क्या तुम ये चाहते हो कि लोग ये समझें कि तुम बहुत कमाल के हो, पर आखिरकार इसका फायदा क्या है? तो जांका ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि सब कुछ बदल रहा है। तब जांका देखता है कि कुछ लड़कियां क्लास में हेओ को कॉपी कर रही हैं और कुछ तो उसकी सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में जानना चाहती हैं और कुछ लोग तो अपनी किस्मत को ही दोष दे रहे होते हैं। पर जांका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब यहाँ अकेडमी के हेड सभी बच्चों को अपना अपना हथियार चुनने के लिए कहते हैं ताकि वो अपने अकॉर्डिंग हथियार को चुन के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। सबसे ज्यादा घटिया इंसान वो होता है जो कि ये सोचता है कि वो बाकी सारे घटिया लोगों से अच्छा है, और इस केस में मैं ऐसा हूँ। तब यहाँ जांका की नजर एक डंडी पर पड़ती है और वो इसके बारे में एंजिन को बताता है, जो कि उस टाइम जांका के लिए अनजान होता है। और एंजिन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वेपन चूज करने के बाद आखिरकार जांका एक होल में क्या कर रहा है। और जब उसे पता चलता है कि जांका पिछले 3 दिनों से वहीं पर है, तब वो ये सुन के ज्यादा शॉक हो जाता है। तब जांका उसे बताता है कि वो तो बस खड्डे को देखने आया था, पर अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसे सुनकर एंजिन को बुरा लगता है। पर वो जांका की भूख को इग्नोर करके खुद मजे से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। बाकी सभी लोगों ने वो वेपन चुना जो कि उनके लिए सबसे ज्यादा ताकतवर था, और मुझे लगा कि हियो भी ऐसे ही करेगी, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं भीड़ के ऑपोजिट जाऊंगा, और इस वजह से मैंने इस स्टिक को चुना, क्योंकि मैंने कहीं सुन रखा था कि सबसे औसम वेपन वो होता है जो कि एक कूड़े की तरह दिखता है। पर उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो एक वेपन भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर किसी ने वैसे ही रैंडमली वो स्टिक रख दी थी, जिस वजह से सभी लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देखने लगे। और उसके बाद हियो ने एक कमाल की स्वॉर्ड चुनी, जिस वजह से मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा बेकार पर्सन हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ ना, जो कि ये चाहता था कि सभी लोग ये सोचे कि मैं नेचुरल टैलेंट हूँ, पर असल में मैं एक मीडियोकर हूँ जो कि कभी भी नेचुरल टैलेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस स्टिक की तरह ही बेकार हूँ। तब एंजिन अपने खाने को खत्म कर लेता है और जांका से पूछने लगता है कि क्या एक मीडियोकर प्रैक्टिस करके नेचुरल टैलेंट से आगे नहीं निकल सकता। मुझे नहीं पता कि कोई नेचुरल टैलेंट कैसे कहलाता है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम नेचुरल टैलेंट नहीं हो, तो किसने कहा कि तुम्हें नेचुरल टैलेंट बनने की जरूरत भी है। और वैसे भी तुम चाहे जो मर्जी कहो, पर तुम उस स्टिक को अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि तुमने अभी भी उस बेकार सी स्टिक को पकड़ा हुआ है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसने तो अब तक इस स्टिक को फेंक दिया होता। वैसे तुम्हें एक स्ट्रेंजर की बात मानने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम तब तक ताकतवर नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपनी कमजोरी का एहसास ना हो। तो चलो फिर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं किसी दिन ये देखना चाहूंगा कि तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि एक मीडियोकर नेचुरल टैलेंट से आगे निकल सकता है। तो एंजिन और रियो वहाँ से चले जाते हैं और एंजिन की बातें सुनकर हम देखते हैं कि जांका उस होल में से बाहर आ जाता है और यहाँ भी जांका जैबर के साथ लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। तो जांका अपनी स्टाफ को अपने पास बुला लेता है और जैबर को ये दिखाने के लिए उतावला हो रहा होता है कि आखिरकार एक मीडियोकर क्या कर सकता है। पर हम देखते हैं असल में जांका हेलुसिनेट कर रहा होता है और ये सब कुछ जैबर के टॉक्सिन की वजह से हुआ होता है, जिसे देखकर जैबर को बहुत मजा आ रहा होता है और वो खुशी के मारे डांस करना स्टार्ट कर देता है। जांका मेरे दोस्त, मैंने टॉक्सिन की वजह से ही तुम ऐसे हेलुसिनेट कर रहे हो, और मुझे टॉक्सिन उस बंदे से मिला है जिसने मुझे इसके जरिए मारने की कोशिश की थी। इस टॉक्सिन की वजह से जो आपको हेलुसिनेशन आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप रियल लाइफ जी रहे हो और उसके बाद आपका उल्टी करने का मन करता है और आप ऐसा करने से रुकते ही नहीं है। तब जैबर को एहसास होता है कि उसकी कुछ रिब्स टूट चुकी हैं, जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है और जांका को देखकर उसे लगने लगता है कि अब वो उसके साथ नहीं लड़ सकता, जिस वजह से वो दूसरे क्लीनर को ढूंढने जाने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी जांका हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसमें जैबर भी उसका साथ देने लगता है और वो दोनों लेटकर पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम यहाँ पर गीता को देखते हैं, जो कि अपने साथियों को ढूंढ रही होती है, पर उसे कोई नहीं मिलता है, जिस वजह से वो उदास हो जाती है। पर उसने एक कॉकरोच दोस्त बना लिया होता है, जिसका वो पीछा कर रही होती है और उसका पीछा करते करते वो एक अलग जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ लोगों के हाथ कटे हुए होते हैं और वो ये देख के डरना स्टार्ट कर देती है। जांका मेरे दोस्त, ये पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, तो लगता है मुझे तुम्हें ट्रैश बीस्ट को ऑफर करना चाहिए और इस तरह हम अपने बॉस का दिया हुआ मिशन पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।